मान लीजिए 3/5 है, इसको अगर दशमलव में बदलना हो आपको आता है? बोलिए, कैसे बदलते हैं? क्या करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो पहले भाग कैसे देते हैं? हर बाहर रखते हैं, अंश को अंदर रखते हैं। अब देखते हैं कि वो उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 5 के पहाड़े में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं आता है। 5 से तो 3 नहीं कटेगा, 5 से कम होगा तो कैसे कटेगा? तो क्या करेंगे? एक दशमलव लगाते हैं, और इधर एक बार दशमलव लगाने से हम हर बार एक जीरो लगा सकते हैं। तो एक जीरो लगा दें। अब 5 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है? 6 पे। तो 5 छके 30। ठीक। अब क्या आ गया? मतलब 3/5 का मान आ गया 0.6। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 भी लिखते हैं, या 0.6 भी लिखते हैं। ये दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये क्लियर है? अब देखिए, अब एक और चीज है। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है, तो उसके बाद हम कितना भी जीरो लगाएं तब भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब 0.6 कहें या 0.60 कहें, इन दोनों का मान सेम ही है। इसका मान क्या है? सेम है। ठीक। या 0.600 कहें, तो दशमलव में 6 अंक के बाद कितना भी आप जीरो लगा दें, उसका मान क्या रहेगा? मान उसका निश्चित ही रहेगा। 0.6 है तो वो 0.6 ही रहेगा। ये तीनों समान है, 0.6 या 0.60 या 0.600। ये सब का मान एक है। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, अब कुछ चीज और, जैसे मान लीजिए, ये तो नॉर्मल ये का बात हो गया। भिन्न को, अब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं? मान लीजिए 0.5 है, इसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं? भिन्न में कैसे बदलेंगे? क्या लिख लेंगे? जो दशमलव के बाद ये जो ये संख्या बन रहा हो, उसको पूरा लिख लेंगे। क्या है ये? 5 है। 0.5, जीरो का तो कुछ ये नहीं है। 5 है बटा में क्या? दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद एक अंक है। तो एक के बाद कितना जीरो आएगा? एक जीरो आएगा। मतलब 0.5 का मतलब है 5/10। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 1 2, मतलब 1/2। ठीक है। तो इसको दशमलव को हम क्या कर सकते हैं? भिन्न में भी हम बदल सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए। है? क्लियर है? हम्म। क्या नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा। मतलब हम्म, क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? ठीक। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब मान लीजिए, अगर रहेगा 0.52, तो इसका क्या मतलब होगा? इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसको भिन्न में बदलने के लिए ये पूरा संख्या 52 बट्टा में कितना?
52 बट्टा कितना, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक और एक, दो अंक है। मतलब एक पे दो जीरो लगा देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 52/100। ये हमारा भिन्न। काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 से 13 और 4 से 25। ठीक है। ये हमारा भिन्न आ जाएगा कितना, 13/25। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कि इसको कैसे, अब इसी में थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। अगर 1.2 रहता, तब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, बताइए। सेम रूल है। 12, 1/10 नहीं, 1/10 क्यों, इसको पूरा एक संख्या जैसा समझना है। 12, ये क्या है, 12 समझना है। बट्टा में, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, केवल दशमलव के बाद वाला अंक देखना है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक जीरो आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 12/10। इसको अगर काट देंगे, 2 से 6 पे, 2 से 10, 5 पे, ये हो जाएगा हमारा 6/5। कितना हो गया, 6/5। इस तरह से बाकी कुछ भी रहे, मान लीजिए 1.45 रहे, उसका मान क्या हो जाएगा। 145/100 हो जाएगा। 100 क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है। अब इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे 29 आ जाएगा, और 100 को काट देंगे तो 20 आ जाएगा। ये हमारा भिन्न हो गया। अब एक और चीज देखिए, ये तो नॉर्मल आप समझ गए कि दशमलव से भिन्न कैसे कर रहे हैं, और भिन्न से दशमलव कैसे कर रहे हैं। अब थोड़ा इस चीज को और क्या करते हैं, मुश्किल करते हैं। अब मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूं, 0.32 है, इसको 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा। अब देखिए, 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीका है। भाग देंगे तो दशमलव किधर खिसकेगा, दशमलव बाएं तरफ खिसकेगा। और गुना करेंगे तो दशमलव दाहिने तरफ खिसकेगा। तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है। तो दशमलव कहाँ खिसकेगा, एक अंक इधर खिसकेगा बाएं तरफ। मतलब ये दशमलव जो यहाँ पे था, वो कहाँ, यहाँ से हट के ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 0.032। इसका मान कितना हो जाएगा, 0.032। क्लियर है। ठीक है। हम्म। हाँ, जैसे देखिए, हाँ जैसे मान लीजिए 0 दशमलव है कितना, 0.32। इसको भाग देना है किससे, 10। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10 में कितना जीरो है, देखिए 10 में है एक जीरो। तो क्या करेंगे, जो इधर दशमलव है, एक अंक बाएं खिसकेगा, भाग होगा तो बाएं खिसकेगा। मतलब दशमलव जो यहाँ पे था, एक अंक इधर चला आएगा, कहाँ पे आ जाएगा, इधर दशमलव चला आएगा। यहाँ से दशमलव हट जाए। हाँ, हाँ तो दशमलव बाएं तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया 0.032। ठीक है। अब बोलिए, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। अब बताइए, अब मैं केवल ये पूछ रहा हूँ आपसे, 0.032 है, इसको 0.032 है, इसको 10 से भाग देंगे तब क्या होगा।
तब क्या करेंगे? रूल तो वही रहेगा। 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है। मतलब मुझे क्या करना है? एक अंक और बाएं जाना है। लेकिन इधर तो कोई अंक ही नहीं है कोई अंक? अंक तो नहीं है। तो अंक नहीं होगा तो हम जीरो लगा देंगे, इधर जीरो लगा देंगे और तब इधर दशमलव लगा देंगे। मतलब ये हो जाएगा 0.0032। कितना? 0.0032। क्लियर है? क्लियर है या डाउट है? बोलिए। जिन जिन को भी डाउट हो बोलिए। हम्म। दशमलव को क्या करना है? बाईं तरफ खिसका देना है। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए 1.234 है या 23 है। इसको 10 से भाग देना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? रूल वही है। 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है। तो दशमलव कहाँ आएगा? एक अंक इधर आएगा। तो एक अंक तो इधर एक है, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.123। क्या हो जाएगा? 0.123। या इसको 0.123 भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज है। 0.123 और 0.123, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। दशमलव के पहले कितना भी जीरो लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये है इसका मान। अब मान लीजिए एक और, मान लीजिए 56 है। इसको हम 10 से भाग देंगे, तब क्या आएगा बताइए? 56 है, 10 से भाग देंगे, क्या आएगा? 56 को 10 से भाग देंगे, क्या आएगा? 5.6। सिंपल। इसमें कितना जीरो है? एक जीरो है। तो दशमलव कहाँ आएगा? एक इधर से स्टार्ट करेंगे, एक अंक इधर से। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। 56 था, इसको ये कर दिए, एक अंक इधर आ गया। ये आ गया 5.6। क्लियर है? अब अगर 56/100 रहता तो क्या होता? ये बोलिए। तब क्या? 0.56। इसमें दो जीरो है तो दशमलव इधर से स्टार्ट करेंगे। एक दो, दो अंक पहले लगेगा, मतलब 5 के पहले लगेगा। 0.56 भी कह सकते हैं, 56 या 0.56 भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज। अब बताइए, 56/1000 होगा तब क्या होगा? 56/1000 होगा तब क्या होगा? अब बताइए। तब क्या करेंगे? यस। अब देखिए इसमें कितना जीरो है? 3 जीरो है। हमें कितना अंक पहले दशमलव लगाना है? 3 अंक पहले। लेकिन यहाँ तो दो ही अंक है, तीसरा अंक तो है ही नहीं। तो तीसरा अंक हम अपने घर से लगा लेंगे, इसको 0.56 कर देंगे। तो अब 3 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3। यहाँ दशमलव आ जाएगा, 0.056 आ जाएगा। ये तो भाग का हिसाब हो गया। ठीक है। अब गुना में क्या हिसाब चलता है? इसमें किधर जा रहा है? बाएं जा रहा है। तो गुना में कहाँ जाएगा? दाहिने जाएगा। अब मान लीजिए 0.56 है। इसको हमें कितना से करना है? 10 से गुना करना है। तो क्या करेंगे? बताइए कितना आएगा? 5.6। दशमलव यहाँ है, इसमें क्या करना है? गुना में दाहिने बढ़ना है, इधर बढ़ना है। तो 5 के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5.6। क्लियर है? अगर
0.56 को 100 से करेंगे तब क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तब कितना आएगा? बताइए। हाँ, तो अब इसमें कितना जीरो है देखिए। हम्म, कितना? 56.0 मतलब 56 ही। इसमें क्या करेंगे? दो अंक, इसमें दो जीरो है, तो दो अंक कहाँ हो रहा है? एक अंक दो अंक, मतलब 6 के बाद जीरो आएगा, मतलब 56.0, या 56 के बाद दशमलव आएगा। 56 दशमलव के बाद तो कुछ है नहीं। 56.0 मतलब 56। 56.0 का मतलब क्या? 56। जरूरत नहीं है, वो बस समझने के लिए ये है। ये क्या हो गया? 56 सीधे हो जाएगा। अब अगर 0.56 गुने 1000 होगा तब क्या होगा? 0.56 गुने 1000 तब क्या होगा? तब बोलिए क्या होगा? मतलब 560। 560.0 मतलब क्या? 560। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कितना जीरो है, तीन जीरो है, तो हमें दशमलव कहाँ लगाना है? तीन अंक बाद। तो एक अंक, दो अंक, तीसरा अंक तो है ही नहीं, तो तीसरा अंक नहीं है तो हम अपने मन से जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 5, 6 और जीरो, कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। ये क्लियर है या किसी को डाउट है? जिसको भी जहां भी डाउट हो पूछिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे चुप रह जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं समझ है क्लियरली पूछिए कि हाँ यहाँ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ सीधा हिसाब है, तीन जीरो है, दशमलव को कहाँ ले जाना है मुझे? तीन अंक की तरफ ले जाना है। एक अंक यहाँ हुआ, दो अंक यहाँ हुआ, तीसरा अंक नहीं है तो एक जीरो बिठा के लगाएंगे, मतलब पाँच छह जीरो के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 560 हो जाएगा। ठीक। अब ये तो हो गया सीधा वाला हिसाब। अब थोड़ा आते हैं, जब दोनों दशमलव में होगा तब क्या होगा? 1.2 गुने 1.3। अब इसका मान क्या होगा? बताइए। तब क्या करेंगे? 1.2 है और 1.3 है, इसको गुना करने पे क्या आएगा? सोचिए। क्या समझना है हमें? 1.2 को अभी हम दशमलव भूल जाते हैं। अगर दशमलव नहीं रहता तो ये संख्या क्या था? ये संख्या था 12, और ये संख्या था क्या? 13। 12 गुने 13 कितना आएगा? 156। अब इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, इधर से, कि कितना अंक पहले दशमलव है? एक अंक। इधर दशमलव के बाद कितना अंक है? मतलब एक अंक है। एक अंक पहले, और इधर भी कितना? एक अंक। तो एक और एक मिल के कितना? दो हो गया, दोनों जोड़ देना है। मतलब दो अंक पहले इधर दशमलव लगाना है, इधर से गिनना है। एक दो। हम्म, दो अंक पहले दशमलव लगा देना है। इसका मान होगा 1.56। क्लियर है? क्लियर है ना? अब अब मान लीजिए थोड़ा और मुश्किल कर देंगे। मान लीजिए 1.60 में कर दिया। ठीक है। अब ये क्या आएगा? बोलिए। एक पहला क्या करना है? भूल जाना है कि दशमलव है। तो दशमलव भूल जाएंगे तो ये एक्चुअल में संख्या क्या है? 12 है। और ये संख्या क्या है? 160 है। 160 में 12 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 1920 आएगा। क्लियर है? अब गिनना चालू करेंगे।
इधर से कितना अंक पहले दशमलव है? एक और एक दो। इधर दो अंक पहले दशमलव है, इधर एक अंक पहले दशमलव है। तो दो और एक जोड़ लेना है, दो अंक पहले और एक अंक, दो और एक, तीन अंक पहले हमें दशमलव लगाना है। एक दो तीन, तीन अंक पहले इधर से 1.920 आंसर हमारा होगा। ठीक है। अब 1.920 का मतलब क्या है एक्चुअल में? 1.92 ही है, क्योंकि संख्या में इधर के बाद कितना भी जीरो लगाएं उसका मान सेम ही रहता है, या नहीं लगाएं तब भी सेम ही रहता है। तो इसको अगर हटा भी दे तो ये 1.92 के ही बराबर है। क्लियर है? अब देखिए, 0.3 गुने 0.3, इसका मान क्या होगा? बताइए। हैं? हम्म, देखिए, सिंपल हिसाब है, मैं भूल गया, मुझे नहीं मालूम दशमलव क्या होता है। तो 0.3 मतलब क्या होता है? 0.3 मतलब थ्री। ये 0.3 मतलब थ्री, थ्री इंटू थ्री क्या आएगा? 9। मैं 9 लिख दूंगा, उसके बाद दिमाग लगाऊंगा क्या करना है। अब इधर दशमलव कितना अंक पहले, दशमलव के पहले कितना अंक है? एक अंक। इधर से एक अंक पहले दशमलव है, इधर भी एक अंक पहले दशमलव है। तो एक और एक, दो अंक पहले मुझे दशमलव लगाना है। ठीक है, दो अंक पहले, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो मैं एक जीरो बैठा दूंगा और तब यहाँ दशमलव लगा दूंगा। ये हो जाएगा 0.09 या 0.09। दोनों सेम ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। हैं? क्या? दशमलव? नहीं, 0.9 कैसे हो? दो अंक पहले दशमलव आएगा ना। यहाँ कितना अंक पहले है? एक। और यहाँ एक, तो दो अंक पहले हमें दशमलव लगाना था। तो 9 तो एक ही अंक है, तो एक और जीरो लगाएंगे तभी तो एक और एक, दो अंक पहले दशमलव लगाएंगे। तो ये हमारा 0.09 होगा, 0.9 नहीं होगा। ठीक है। 0.9 कब होता? जब 0.3 को हम 3 से गुना करते तो। अगर 0.3 को 3 से गुना करते तब क्या होता? दशमलव भूल जाइए, तीन तिया नौ। इधर तो दशमलव है नहीं तो ध्यान नहीं देना है। इधर एक अंक पहले दशमलव है, मतलब एक अंक पहले इधर दशमलव आएगा, 0.9 या 0.9 होता। ठीक है। क्लियर है? अब ये तो ये हो गया। अब और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूंगा। अब बोलूंगा इसका मान बताइए। अब तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है। पहले आपको इनको भिन्न में लिख दीजिए, ऐसा है तो आसान करने के लिए आप भिन्न में लिख दीजिए। ठीक है। जैसे 1.2 को हम भिन्न में क्या लिख सकते थे? 12 बट्टा में कितना? 10। 12/10, पूरा संख्या 12, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ये है 6 बट्टा में कितना? दशमलव के बाद कितना अंक है? एक दो तीन, तो एक पे तीन जीरो, मतलब 6/1000। ये क्या है? 6/1000 है। ठीक। अब जब भागा में इधर क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये मतलब ये पलट जाता है। ये है 12/10 तो सेम ही रहेगा।
ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे रह जाएगा। ठीक है। अब काटिए, अब क्या प्रॉब्लम है? 6 दूना 12 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 गुने 100 200। कितना हो जाएगा? हमारा आंसर आएगा 200। क्लियर है? हम्म। ये पहला ये वाला क्लियर है शुरू से? ठीक है। अच्छा अच्छा, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1.2 को हमें डिवाइड करना है 0.006 से। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले दोनों को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने का प्रोसेस क्या है? 1.2 है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पहले देख लीजिए ये पूरा संख्या क्या है। अगर दशमलव नहीं होता तो ये क्या है, 12 है। अगर दशमलव भूल जाए तो ये संख्या क्या है, 12 है। बट्टा में दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। ठीक है। तो दशमलव के बाद जितना अंक होगा एक पे उतना जीरो लगा देंगे। तो 1.2 का मतलब हो गया 12/10। ये क्लियर है? दूसरा क्या है, 0.006। ठीक है। अब 006 से अगर दशमलव नहीं होता तो क्या होता? दशमलव भूल जाए तो ये क्या है, 0006 मतलब 6। 6 डिवाइडेड बाई, ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। तो एक पे 3 जीरो। 6/1000, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/1000। वही हमने लिख दिया। 1.2 को लिख दिया 12/10, और 0.006 को लिख दिया 6/1000। क्लियर है? अब 12/10 तो ऐसे ही रखा रहा। ये जो नीचे रहता है ये उल्टा हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है। 1000 ऊपर आ जाएगा और 6 जो था वो नीचे रह जाएगा। ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। 6 से 12 2 पे कट गया, 6 दूना 12। और ऊपर 100 है और 2 है, ऊपर ऊपर गुना होता है। 2 गुने 100 कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर दूसरा रहता तब क्या होता? ऐसा रहता। अब क्या करते? अब कौन सा विधि अपनाते, सेम विधि। क्या है, पहले भिन्न में बदलना है। ये संख्या एक्चुअली में क्या है, 6 है। इसके दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। तो एक पे 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है। बट्टा में इधर 0.3 को क्या लिखेंगे, 3। बट्टा में ये दशमलव के बाद एक अंक है तो 10। ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाले में कुछ चेंज नहीं करना है। ऊपर का दोनों सेम रखना है, 6/1000। और ये उल्टा कर देना है, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब 3 से 6 कट गया कितने पे, 2 पे है। एक, हाँ बोलिए। हम्म, है। नहीं नहीं, 200 कैसे हो गया? देखिए पर, तो 3 दूना 6 आ गया। ये क्लियर है? 3 से 6 कट गया 2 पे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये आया क्या, 2/100 क्या आया,
2/100। तो 100, अब इसको वैल्यू निकालना है। 100 में कितना जीरो है? 100 में दो जीरो है। मतलब इसमें कितना, दो अंक पहले जीरो आएगा, दशमलव आएगा। तो ये तो एक ही अंक है, दूसरा अंक तो है ही नहीं। तो दूसरा अंक हम लगा लेंगे। इसको मैं 02 लिख दूंगा और एक अंक और दशमलव यहाँ लगा दूंगा, 0.02। क्या आंसर आएगा? 0.02 या 0.02। बोथ आर सेम। क्योंकि यहाँ देखिए हमें दो था, ये भूल जाइए अभी। अभी जीरो हम नहीं लगाए। ये 100 में कितना जीरो है? दो जीरो है। मतलब 100 में दो जीरो है, मतलब हमें दशमलव कितना अंक पहले लगाना है? दो अंक पहले लगाना है। लेकिन भाग है, क्योंकि 2/100 भाग है। भाग में क्या होता है, जितना जीरो होगा उतना अंक पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ कितना अंक है? यहाँ तो दो अंक है ही नहीं, एक ही अंक है। तो दूसरा अंक हम कहाँ से लाएंगे? तो हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, जीरो लगा देंगे और तब उसके पहले दशमलव लगा देंगे। तो 0.02 हमारा आंसर हो जाए। क्लियर है? हम्म। जिसको भी डाउट हो पूछिए, 10 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये, हाँ, आज देंगे दशमलव पे क्वेश्चन देंगे आज 20-30। ठीक है। हाँ हाँ, आज पढ़ा ले रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन देंगे। अब देखिए, अब गुना वाले में मान लीजिए और थोड़ा एक दो बताते हैं गुना का कैसे। मान लीजिए 1.2 है, गुने 1 दशमलव, या और कंफ्यूज करते हैं, रुकिए, 1.2 है, या भाग वाला ही और देते हैं, भाग वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। डिवाइडेड बाई 10। बताइए इसका मान क्या है? क्या करेंगे? क्या करेंगे सोचिए। 0.005, सिंपल। किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग देना हो, क्या करना है? इसमें एक जीरो है, तो दशमलव कहाँ चला जाएगा? एक अंक बाएं चला जाएगा। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पे है, वो दशमलव उठ के यहाँ चला जाएगा। 0.005 हो जाएगा। क्लियर है? एकदम सीधा हिसाब है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है। ठीक से एक बार समझ जाएंगे, दशमलव में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1.5 into 15 क्या आएगा बताइए? तो पहले, अच्छा पहले करिए फिर। हम्म। राइट। कैसे? सिंपल, देखिए, जिनको नहीं समझ आया कुछ नहीं करना है। आप दशमलव भूल जाइए। दशमलव भूल जाएंगे तो ये संख्या क्या है? 15 है। ये तो 15 है ही, 15 में 15 से गुना कर देना है, 225। अब देखना है किसमें दशमलव है किसमें नहीं है। इसमें तो दशमलव है नहीं, तो इसको ध्यान नहीं देना है। इसमें कितना अंक है दशमलव के पहले? इधर मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो एक अंक पहले दशमलव लगा देना है। ठीक है, इधर से एक अंक पहले दशमलव लगा देना है। 22.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब
ठीक है। अब बताइए कितना आएगा। 1.80। मल्टीप्लाई गड़बड़ है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए। राइट। पहले 125 में 15 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 1875 आएगा। अब क्या करना है? अब हमारा टास्क बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। क्या करना है? देखना है इधर दशमलव के बाद कितना अंक है। दो अंक है। इधर दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो इधर दशमलव के बाद दो अंक, इधर एक अंक जोड़ देना है। दो और एक, तीन अंक। इधर से तीन अंक पहले दशमलव लगा देना है। एक, दो, तीन। तीन अंक पहले दशमलव लगा देना है। हमारा आंसर होगा 1.875। अच्छा अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ठीक है। दशमलव कहाँ लगाना है। अब आगे देखिए। ये तो दशमलव सा, अब थोड़ा और टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए 0.4 है और 0.37 है। इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? बताइए। आरोही और क्या, इन दोनों में सीधे बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 0.4 बड़ा होगा, क्यों? है। हाँ, मतलब सिंपल देखिए, अगर दशमलव वाला में जो लोग को दशमलव नहीं पता है, अगर तुलना करना हो। अब जिनको मान लीजिए नहीं पता है, उनको सीधे लग रहा होगा कि ये तो 4 है, ये 37 है। तो इस हिसाब से तो 37 को बड़ा होना चाहिए। है। ल- मतलब मान लीजिए जिनको नहीं पता है दशमलव क्या होता है। ठीक है। तो वो क्या सोचेंगे कि 4 और 37 में कौन बड़ा है। तो उनको सीधा लगेगा कि 4 और 37 में तो 37 बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दशमलव में जब भी तुलना करना हो, तो पहले दशमलव के बाद अंक बराबर करने हैं। क्या करना है? दशमलव के बाद अंक बराबर करने हैं। 0.37 में दशमलव के बाद कितने अंक है? दो अंक है। 0.4 में दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है। दो अंक तो है नहीं, इसको भी हमें दो अंक बनाना पड़ेगा। तो दूसरा अंक तो है ही नहीं। तो जहां भी नहीं है वहां जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये एक्चुअल में 0.4 जो है, वो 0.40 है। अब तुलना करना है। यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक है। अब बताइए 37 बड़ा है कि 40 बड़ा है? 40 बड़ा है। तो ऑब्वियसली 0.40 विल बी, या 0.4 विल बी ग्रेटर देन 0.37। 0.4 बड़ा होगा 0.37 से। और इसी तरह से और भी पूछ रहा, मान लीजिए 0.6 में पूछ दें, और 0 दशमलव क्या, 0.6 में, और 0.606 में। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, कैसे पता करें?
है 0.06 सबसे बड़ा है? नहीं, देखिए पहले मैंने क्या बताया, बस वही सिंपल चीज ध्यान रखना है। हमें बाकी कहीं देखना नहीं है, पहले हमें अंक बराबर करना है। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। इसमें दशमलव के बाद दो अंक है। इसमें दशमलव के बाद तीन अंक है। मतलब सबसे ज्यादा अंक किसमें है? इसमें है, तीन अंक है। तो हमें इन दोनों को भी तीन तीन अंक वाला करना है। ठीक है। अब 0.6 को मैं तीनों अंक वाला कैसे करूंगा? यहाँ तो एक ही अंक है, तो दो और जीरो लगा दूंगा। ठीक है। तो ये इसका हो गया 600। इसमें इसमें क्या करेंगे? इसमें दो अंक है। ठीक है। तीसरा अंक हम जीरो लगा देंगे, दो अंक है, तीन अंक करना है। ठीक है। ये हो गया 0.060। अब हम तुलना करेंगे, 600 बड़ा है कि 606 बड़ा है कि 60 बड़ा है? 60 बड़ा है। 600, 600, 606 और 60 में कौन बड़ा है? 606। तो ये वाला सबसे बड़ा होगा। उसके बाद दूसरा कौन सा है? 600। ये किसका वैल्यू है? 0.6 का वैल्यू है। मतलब ये सबसे बड़ा ये होगा। उसके बाद ये होगा। 0.6 सबसे छोटा होगा। क्लियर है? वही तो बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है। पहले आपको देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है। इसमें कितना अंक है? इसमें कितना अंक है? दो। इसमें कितना अंक है? तीन। तो हमें पहले सबसे ज्यादा किसमें अंक है? इसमें है तीन अंक। तो हमें सारा संख्या को तीन तीन अंक वाला बनाना है। ठीक है। तो अब तीन अंक वाला बनाएंगे कैसे? इसमें तो तीन अंक ही नहीं है, एक ही अंक है। इसमें एक ही अंक है। तो नहीं है तो दो जीरो लगाना है। ठीक है। अगर चार अंक वाला बनाना होता तीन जीरो लगाएंगे। ठीक है। क्या? क्या अपने? हाँ, अपने हिसाब से लगा देना है। ठीक है। जितना का जरूरत हो, अगर इसमें चार अंक होता तो चार जीरो लगा देते। उसका वैल्यू सेम है, 0.6 और 0.6 का वैल्यू सेम है। कैसे है मैं दिखा रहा हूँ। आप बोलिए, 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 को मैं भिन्न में लिख रहा हूँ, 6/10। क्लियर है? क्लियर है? 0.6 को भिन्न में क्या लिखेंगे? 6। और दशमलव के बाद एक अंक है तो 6/10। अब मैं 0.6 को क्या लिखेंगे? 0.6 को 0.6 में 600 बट्टा में दशमलव के बाद कितना अंक है? तीन अंक है, एक दो तीन, तो एक पे तीन जीरो आएगा, 1000। ठीक है। अब दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो ये क्या बचा? 6/10। इसका भी मान 6/10 है, इसका भी मान 6/10। ठीक है। तो दशमलव के बाद जो अंक है उसमें कितना भी जीरो आप लगा दीजिए, उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है। पहले लगाने से बदलेगा। 0.6 है। इसमें बाद में आप कितना जीरो लगाइए, 0.6 लिखिए, या 0.60 लिखिए, या 0.600 लिखिए, या 6000 लिखिए, वो सब सेम है। फर्क कब पड़ेगा? पहले जीरो लगाएंगे तब। 0.06 लगा देंगे तो 0.06 और ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। लेकिन इसके बाद जीरो जितना लगाएंगे सेम है। क्लियर है? अब कुछ भी आपको दशमलव में पूछेगा, आप इजीली बता सकते हैं कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ, अब बताइए।
अब मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन होगा और उसके बाद छोटा, उसके बाद क्या क्या होगा। 0.506 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? 5055, और ये दोनों तो बराबर है। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे ढूंढना है सबसे ज्यादा अंक किसमें है दशमलव। इसमें है, 4 अंक है दशमलव के बाद, तो हमें सबको 4 अंक वाला बनाना है। तो ये 0.50 को हम क्या लिख देंगे, 0.50, और दो ही अंक है तो दो मैं अपने घर से लगा दूंगा। ठीक है, 4 अंक मुझे बनाना है। दूसरा में भी क्या करूंगा, इसमें तो एक ही अंक है, मुझे 4 अंक का बनाना है, 3 जीरो लगा दूंगा। ये तो 4 अंक का है ही, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसको फिर 3 अंक है, 0.5060। अब सीधा बात है कि 5,000, 5,055 और 5,060 में सबसे बड़ा कौन है? 5,060 है। ठीक है, तो ये क्लियर है। हैं? सही से ये होगा तो काफी ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैथ बढ़िया चीज है। अब उसके बाद देखिए, दूसरा चीज क्या है, और भिन्न में पूछता है। कैसे पूछ देगा? मान लीजिए दे देगा 2/5 जो है इसको, और 3/5 के बीच में इनमें से कौन भिन्न आएगा। दो भिन्न दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा भिन्न इसके बीच में आएगा। पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए 1/4, तीसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया 7/20, और चौथा ऑप्शन दे दिया 9/20। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, तो पहला काम क्या है, इसका दशमलव वैल्यू निकाल लेना, 2/5 को दशमलव में बदल लेना। ठीक है, तो वो कैसे बदलेंगे? 5 चौके 20, इसको अगर 2/5 को बदलेंगे तो ये 0.4 आएगा। और ये, इसको 5 छक्के 30, 0.6। ठीक है, अब अब हम इनका वैल्यू देखना है, अब हमें ढूंढना है 0.4 और 0.6 के बीच में कौन सा आएगा। ठीक है, इसको हम और इजी करने के लिए दो दो अंक ले लेंगे। 0.4 को हम क्या लिख देंगे, 0.40 लिख देंगे, और 0.6 को 0.60 लिख देंगे। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा वैल्यू 40 और 60 के बीच है। ठीक है, अब देखिए 1/3 कितना होगा, 1/3 को बदलेंगे तो ये आएगा 0.33।
ठीक है। अब 40 और 60 के बीच में 33 तो नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। 40 60 के बीच में तो 1/4 क्या आएगा? 0.25। 40 और 60 के बीच में 25 भी नहीं आता है। 40 और 60 के बीच में 25 कैसे आएगा? 7/20 को आप करेंगे तो वो 0.35 आएगा। ठीक है। तो 40 और 60 के बीच में 35 भी नहीं आता है। 9/20 को करेंगे तो 0.45 आएगा, 45 आएगा। तो ये है, 40 और 60 के बीच में 45 आता है ना कहीं। तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर है या डाउट? ठीक है, पहले 2/5 का क्लियर है, लिख लिया। 3/5 का क्लियर है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ढूंढना है कि इनमें से किस भिन्न का वैल्यू 0.40 और 0.60 के बीच में है, मतलब 40 और 60 के बीच में है। तो हम पहले 1/3 का मान निकाल लेंगे दशमलव में। तो ये आएगा 0.33। ये क्लियर है या डाउट? 1/4 का निकालेंगे, कितना आएगा? 0.25। ये क्लियर है या डाउट है? फिर 7/20 का निकालेंगे, वो आएगा 0.35। ठीक है। ये क्लियर है? नहीं है? भाग दे के दिखाऊं? ठीक। वेट। देखिए, क्या है? 7/20 था ना? 7/20 का मतलब क्या है? 20 बाहर रहेगा, 7 अंदर। अब ये तो भाग लगेगा नहीं, तो इधर दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बैठाएंगे। 20 × 3 = 60। ठीक है। शेष कितना बचा? 10। अब एक बार दशमलव लगा दिया तो हम हर बार एक जीरो बैठा सकते हैं। तो एक जीरो बैठा दिया। 20 × 5 = 100। ठीक है। हैं? 1/3 को बोल रही हैं? तो 1/3 का क्या होगा देखिए। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 1/3 को भाग देंगे, क्या आएगा? एक है, जीरो लगा देंगे, दशमलव, 3 × 3 = 9। ये तो कभी कटेगा नहीं, आगे चलता जाएगा। तो ठीक है। तो मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि इसको हम 3 अंक ले लें, यही ना बोल रही हैं? तो ये तो 333 हो जाएगा, है? लेकिन जब आप इसको 3 अंक लेंगी, तो आपको 0.40 को भी 3 अंक लेना पड़ेगा, तभी ना तुलना कर पाएंगे। तो ये 0.40 था, वो 400 हो जाएगा। 0.60 था, वो 600 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आएगा। 333, 400 और 600 के बीच तो नहीं आता है। नहीं आता है ना? तो ये हो गया। अब 7/20 का क्लियर हो गया। अब 9/20 था। 9/20 का क्या आया? 20 को बाहर रखा, 9 को भाग दिया। 20 × 4 = 80। और कितना? 10। एक जीरो और लगाएंगे, 20 × 5 = 100। ये कितना आया? ये आ गया हमारा 0.45। ये था 0.40 और ये था 0.60। 40 और 60 के बीच में 45 आता है ना कहीं? आता है ना? तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। अब आप इसको समझेंगे कि अरे ये तो 400 मान ले तब क्या होगा? तो अगर 400 मान लेंगे तो इसको भी तो एक जीरो लगाना पड़ेगा।
तो ये 450 हो जाएगा। तो 400 और 600 के बीच में 450 भी आता है। तो अब कितना भी आगे बढ़ते जाएंगे वो उसके